नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवाएँ सस्पेंड कर दी हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूदा भारत के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने ये घोषणा की है। इससे पहले मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी कनाडा ने, और बुधवार को भारत ने भी उसको इसका जवाब दिया और इसी तरह की एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया और कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लिबरेक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, इसी के बीच में एक और वहाँ पे घटना हो गई है। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा धुनक्के की गोली मार के हत्या कर दी है। तो आज इसी पे हम लोग बात करते हैं। मेरे साथ आप मेहमान देख रहे हैं, केसी गुप्ता जी हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कर्नल डॉक्टर शांतनु राय हैं, जिन्होंने आर्मी में रहते हुए काफ़ी सारे आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें भाग लिया। तो मैं सबसे पहले केसी गुप्ता जी से जानना और समझना चाहूँगी कि कनाडा किस तरीके के आरोप लगा रहा है भारत पर? क्या जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं? G20 के दौरान जब वो भारत आए थे, उस समय उनकी बोलती बंद थी। सर। नमस्कार। नमस्कार सभी नमस्कार। दर्शकों को प्रणाम। जो विषय आपने शुरू किया है, जी। एक खालिस्तान के समर्थक की वहाँ हत्या हुई जी। करीब महीने पहले, जून के महीने जी। में। जी। निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर। जी। तो ये वहाँ पर जो अभी सरकार है, जस्टिन ट्रूडो जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। इनकी सरकार खालिस्तान समर्थक राजनीतिक दल के समर्थन पर निर्भर है। जी। यानी आप समझ सकते हैं कि उनकी सत्ता की चाबी ऐसे लोगों के हाथ में है जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको बोलते हैं, जी। और उस पार्टी में सभी खालिस्तान के समर्थक हैं। कनाडा में सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, करीब 18 लाख लोग भारतीय मूल के वहाँ पर हैं, जिनमें सिखों की संख्या काफ़ी अधिक है। जी। और वो सब जो लोग हैं वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। पंजवानी के नेता हैं उसमें जो। तो ऐसे हालात में ट्रूडो की एक तरह से तो ये मजबूरी है, अगर उनको सत्ता में रहना है, जी। लोगों के साथ है। आपने ठीक कहा कि वो ऐसा लगता है खालिस्तानी एलिमेंट्स के हाथों की कठपुतली ही हो गए हैं सत्ता में रहने के लिए। देखिए, मुझे एक पैरेलल याद आता है। जी। जी। जिस तरह से भारत में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहे और फिर वो एक राजनीतिक दल के वोट बैंक बन गए, जी। और इसीलिए उनके खिलाफ कभी कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, जी। जी। और बढ़ते बढ़ते वो भारत की राजनीति में एक नासूर बन गए। जी। ट्रूडो जिस राजनीतिक दल से आते हैं उसे वो लिबरल कहते हैं, वैसे तो उदारवादी। जी। जी। लेकिन उदारवादिता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप आग से खेलें। याद करिए, यही सेक्युलर उदारवादी दल कांग्रेस, इनके अपने ज़माने में जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई 1977 में, तो 78 में उन्होंने भिंडरांवाले जो उस वक्त प्रचारक थे, सिख पंथ का प्रचार करने वाले थे, जी। को उन्होंने बनाया, बढ़ाया, चढ़ाया। परिणाम ये हुआ कि वो भस्मासुर हो गए। और पंजाब में हिंसा का जो तांडव, पंजाब के बाहर भी, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, देश के और कई कई दूसरे भागों में हिंसा और आतंकवाद का जो तांडव चला था, जी। वो हम सब ने देखा है। करीब 12 वर्षों तक हम उसे झेलते रहे हैं। जी। जी।
उस वक्त की राजनेता जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने आग से खेला। जी। और आग से खेलना इतना खतरनाक होता है कि ये बड़ी जल्दी आपके काबू से बाहर हो जाती है। आप शुरुआत जी, करते वेरी हैं वेरी भरोसे ऑब्वियस। को, अपने विरोधियों को काबू में कर लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आग से खेलना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। एंड इवेंचुअली वो लोग भस्मासुर ही बन जाते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ। जी। नतीजे इतने खराब हो गए कि जो स्वर्ण मंदिर है दरबार साहब तक को सेना को वहां पे जाना पड़ा, अपनी कार्रवाई करनी पड़ी, और उसके परिणाम फिर और भी भयंकर हुए। यानी जी। सिखों की जो ज्यादा आस्था वाली संस्था है, जी। उस पर फौजी ऑपरेशन करना पड़ा, मजबूरी यहाँ तक आ गई थी। हुँ। और उसकी जो प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ वो और भी भयानक थे। उसमें जी, जी। प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। हुँ। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर हजारों सिखों का कत्लेआम हो गया। अब देखिए, बात शुरू में चिंगारी जैसी लगती है, लेकिन जब आग, फिर उसके बदले में फिर आग, और फिर हालत कहाँ तक खराब हो सकते हैं। जी। जस्टिन ट्रूडो जिस परंपरा से आते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री, जी। उनके पिता भी उसी परंपरा के थे। जी। पिता भी पियरे ट्रूडो भी उसी जी। परंपरा के थे, उसी जो उदारवादी जो दल है। और उन्होंने भी हमेशा इन लोगों को प्रमोट ही किया है वहाँ पे। वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस आग से खेल रहे हैं, आज उनको लगता है कि आज इसकी आँच केवल भारत वर्ष के ऊपर है। हुँ। भारत इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, और वो अपने आप को सँभालना भी जानता है। 75 साल से कश्मीर में अलगाववादी लड़ते रहे। 12 साल उन्होंने पंजाब में अपना करके देख लिया। जी। लेकिन भारत का रिकॉर्ड ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। बिल्कुल। आज फौज ये करती आई है, कितने भी आरोप लगे, फौज पे जी। लगे, सरकार पे लगे, वहाँ के लोगों ने कितना दुष्प्रचार हमारे खिलाफ किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारे देश की अखंडता बरकरार है। तो जी। ट्रूडो को ये समझने चाहिए कि आज वो जिन पिद्दियों को आगे बढ़ा हुँ। रहे हैं जी। खुद सत्ता में रहने के लिए, हुँ। भारत का तो वो नहीं बिगाड़ पाएंगे कुछ। जी। जो आग वो वहाँ पे लगा रहे हैं, जिस आग से वो खेल रहे हैं, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद उनके अपने अपने देश में आग लग जाए, और जिसकी आँच उन तक भी पहुँचे, उनके तल तक पहुँच सकती है, जी। कनाडा जिन तक पहुँच सकती है। ऐसा होगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ऐसा कभी होता है तो। कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर रहे हैं। जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा उनके साथ व्यापार है। जी। हमारे देश की जो 2 बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिटीज़ हैं, जी। उन्होंने उनकी तरक्की में बहुत योगदान दिया है। वहाँ की अर्थव्यवस्था में आज भी बहुत उपयोगी उनका योगदान है। जी। ऐसी हालत में जिस नीति का वो पालन कर रहे हैं, जी। ये हमारे विरुद्ध तो है ही है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में वो उनके अपने खिलाफ भी होगी। जी। सही कहा आपने। कन्ना रॉय, हाँ आपसे मैं जी। ये जानना चाहती हूँ कि अचानक से निज्जर को लेकर के ट्रूडो को इतनी चिंता हो गई। निज्जर मीन्स जो गलत तरीके से कनाडा जाता है, वहाँ की नागरिकता लेने के लिए वहाँ एक शादी भी करता है, और जो उनकी पत्नी होती है वो अप्लाई करती है नागरिकता के लिए अपने पति की, लेकिन नागरिकता नहीं मिलती है। जब वो कनाडा का नागरिक ही नहीं था, तो फिर बार-बार ये कहा जा रहा है कि कनाडा का नागरिक मारा गया। क्या कहते हैं आप? पहले तो namaste to everybody for and to नमस्कार। madam to invite me on the show. पहले बात तो निज्जर जो जी। कि 18 मई को मारा गया जी। was a supposedly Canadian citizen, जी। but as per in India's NIA, he जी। जी। is amongst the 40 wanted जी। criminals. He's among the first 40 wanted criminals. उनके अगेंस्ट केसेस हैं ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, और जब हुँ। यहाँ पे प्लस उनके ऊपर आरोप भी है कि एक हिंदू प्रीस्ट का भी उन्होंने
अटैक किया था उनके ऊपर, प्लस जी। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज पंजाब में चलाए हैं, और there have been cases of bomb blasts also which have been put across him. जी। और ये सब जब हो गया तब in 2007 he went to Canada. काफी टाइम तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिला था. Then all of a sudden in 2011 it was said that he has become a citizen of Canada. कैसे मिला इस पे कोई कैनेडियन अथॉरिटीज भी ड्वेल नहीं करते हैं. जी। Then coming on to his death on 18th of May, गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में दो आदमी आके they opened firing and killed him. जी। Suddenly after 3 months, जी। on 18th of September, Trudeau makes a statement in the House of Commons कि इसमें इंडिया का हाथ है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. उससे पहले ही उसका रवैया काफी बिगड़ चुका था. जैसे कि G20 में आपको मालूम है, he did not stay in the presidential suite जो कि उनके लिए इंडिया ने अलॉट किया था, जिसके कारण सिक्योरिटी के काफी हैसल्स हुए थे, एंड ही स्टेड इन नॉर्मल रूम्स. कैनेडियन प्रीमियर स्टेइंग इन अ नॉर्मल रूम, एंड इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आए थे. देन हिज एयरक्राफ्ट जिसमें वो आए थे कनाडा से G20 के लिए, दैट आल्सो डेवलप्ड सम स्नैक. मोदी जी वाज काइंड इनफ टू गिव हिम आवर एयरफोर्स 1 so that he can fly back, बट उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया. जी. और जब साइडलाइंस पे वो मोदी जी से मिले भी थे, उन्होंने ये कहा कि जो शांतिपूर्वक मेरे देश में धरना कर रहे हैं उनके अगेंस्ट मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा. नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट. ऐसा वो पब्लिकली, दो इट वाज ऑन द साइडलाइंस, बट देन इन फ्रंट ऑफ देयर ओन MEA एंड आवर MEA he makes such a statement. जो कि even his opposition has raised fingers कि ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों. बिकॉज जैसे कि गुप्ता जी ने बताया, इंडिया एंड कनाडा द रिलेशंस हैव बीन गुड. बिजनेस ट्रेड्स हैं, डिफेंस डील्स हैं. देन वी हैव गॉट इवन MOUs on counter terrorism. But then what is Canada doing? They are पन्हा दे रहे हैं. यहाँ से जितने भी गए हैं, देयर इज दिस मैन पन्नू जो ओपनली स्टेटमेंट्स दे रहा है कि डिप्लोमेट्स को अटैक किया जाएगा, हिंदूज को कनाडा छोड़ के चला जाना चाहिए. तो व्हाट इज ट्रूडो स्केयर्ड ऑफ? या तो ये वोट पॉलिटिक्स खेल रहा है कि उसको सिख, जो 18 लाख सिख वहां रह रहे हैं, प्लस जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसका जो लीडर है जगमीत सिंह, he is also a Sikh gentleman, he is putting pressure on him. But then why should he spoil? This is, I must say, काफी बचपना हरकत कर रहे हैं. Then recently आज वीसा रोक दिया गया, एंड VLS इंटरनेशनल जो कि वीसा हैंडलिंग करता है, उनको हिदायत दे दिया कि इंडियंस को वीसा ना दिया जाए. जबकि पाकिस्तान के साथ हमारे इतने खराब रिलेशंस हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस किसी हद में अच्छे नहीं है, बट देन नाइदर चाइना नाइदर पाकिस्तान हैव स्टॉप्ड वीसा टू एनी ऑफ आवर नेशनल्स, नाइदर वी स्टॉप देयर नेशनल्स फ्रॉम कमिंग टू आवर कंट्री. बट Canada has taken a step which is very drastic. Then he has also gone to the UK Prime Minister Rishi Sunak and also to the Australian Prime Minister, stating that India has a hand in killing of Niger. So, but both of them have been mature enough and they have not given any statement. Joe Biden has just said कि अगर इंडिया का कोई हाथ नहीं, इंडिया शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशंस फॉर निजर्स असैसिनेशन. असैसिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैनेडियन
नेशनल्स इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, बट देन फॉर अस ही इज जस्ट अ क्रिमिनल हु हैज बीन एलिमिनेटेड बाय, इट कैन बी एनीबॉडी, गैंग वॉरफेयर भी हो सकता है, जैसे अभी आज ही सुक्खा को एलिमिनेट किया है, इसका पता चल रहा है कि ही हैज लिंक्स विथ क्रिमिनल्स इन मलेशिया, जैकपाल सिंह के साथ उसके लिंक्स हैं, एंड ही हैज बीन किल्ड इन एन गैंग राइवलरी। आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं, लॉरेंस बिश्नोई ने ये इसकी जिम्मेदारी ली है, आप देख रहे हैं आप? Yes, I agree. That is what I'm coming to. It is totally a gang warfare. जी There are parties. All these people who have gone, they have got links with Singaporean criminals, people who have gone from Punjab and settled in Malaysia, because Singapore and Malaysia are hub for criminals and they can easily go there. So they have links there. So how can RAW, क्योंकि ट्रूडो ने खुद रॉ के ऊपर इल्जाम दिया है, हाउ कैन रॉ बी सस्पेक्टेड फॉर दैट, एंड जी व्हाई शुड इंडिया डू सच एक्टिविटीज ऑन फॉरेन सॉइल? जी सो आई फील ट्रूडो इज गोइंग ओवरबोर्ड and he is just wanting votes because his own standing in the Canadian Parliament is very weak presently, because he is under pressure from the opposition, and जी his popularity in the Canadian citizen or on the global era is very low. अभी जो rankings हुए थे जिसमें कि मोदी जी has got about 76% and other people are there, Trudeau is way behind with hardly not even 20% of votes. So that जी shows his standing globally, because he has been putting his, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, foot in the mouth everywhere. Even in the parliament he at times has made statements in case of his country also which have not gone down well with the citizens. So all this which is happening, I feel, is unwarranted, and Trudeau should understand that presently India is a growing economy and India is one-to-one with US, because US would like to keep India in its good books, because both India and China are trying to pull down, India and US are trying to pull down China. So any bad bickerings with India will not go down economically with Canada, because presently Canadian and European countries are reeling under a economic downfall. So Trudeau should not take such drastic steps of stopping visa, which are common things, and act more maturely. कैलाश गुप्ता जी, आप बताइए कि ये क्या चल रहा है, मतलब अचानक से इतना ज़्यादा चेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं इस समय, कुल मिलाकर अगर देखा हमारे जाए तो। जो संबंधों में तनाव है उसके जी जड़ में तो यही इसके निज्जर की जो मृत्यु है वो ही है। जी लेकिन जैसा कर्नल साहब ने बताया, हम्म सच एक तो ये असैसिनेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कनाडा वाले कुछ भी कहते रहें, जो हम्म आदमी गैंग वार में मारा जाए, जी ये इनके जो संबंध हैं वो कोई दल्ला नाम का एक अर्शदीप हाँ दल्ला, ढल्ला नाम, जो पंजाब में ट्रबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वो इंतजामात सारे करता रहा है, जी जी लेकिन वो गैंगस्टर है, उनसे इनके बड़े क्लोज संबंध थे। हम्म और एक और महत्वपूर्ण इसमें पहलू ये है हम्म कि जो रिपू दमन सिंह मलिक नाम का एक आदमी होता था, जी वो जो 1985 में कनिष्का जो हवाई जहाज में उन्होंने बम प्लांट कर दिया था जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जी जी उसका प्राइम सस्पेक्ट था ये आदमी मलिक। जी चला मुकदमा चला इनका, और ये दल्ला बल्कि उसका विटनेस भी था। तो फिलहाल जो है ये आदमी वहाँ से बाहर था। ये भी पहले खालिस्तान का कट्टर समर्थक था, इसलिए तो उसने इतना बड़ा कांड किया।
बाद में पता नहीं क्यों इसका हृदय परिवर्तन हो गया, या तो इनके अंदर की वारफेयर थी और ये उनसे अलग हो गया और खालिस्तान मूवमेंट जो वहाँ पे चला रहे हैं उसकी वो मुखालफत करने लगा, विरोध करने लगा। ये बात इनको पसंद नहीं आ रही थी निज्जर को, और उसकी मौत से कुल 1 या 2 दिन पहले उसने वहाँ के गुरुद्वारे में, जहाँ का वो हेड था, सरी जो जगह है वहाँ के गुरुद्वारा, जी जी, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, वहाँ पे उसने 1 घंटे तक मलिक के खिलाफ भाषण दिया है। उसको कौम का गद्दार कहा है, उसे ये यहाँ तक कहा है कि वो जो कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये सब कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि निज्जर की मौत में उसका हाथ ना हो, या तो वो है, फिर गुरुद्वारों की जो इनकी आपस की पॉलिटिक्स है उसके मैनेजमेंट को लेकर के जी वो वहाँ पे बड़ी वॉयलेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत जी पैसा है। अपने यहाँ तो जी एसजीपीसी है, एक संस्था आपने बनाई है, वैधानिक संस्था है, यहाँ राइवल होती है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक मीन्स तक की होती है। जी अब वहाँ एसजीपीसी तो है नहीं, और लोगों के पास बड़े पैसे हैं, सिखों के पास बहुत पैसे हैं, गुरुद्वारे बड़े अमीर हैं वहाँ के, तो उस पे कंट्रोल को लेकर के वो इनकी लड़ाइयाँ चलती थी। तो जिसके क्रिमिनल से संबंध हों, जो खुद जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, ड्रग ट्रेड के साथ भी जिनके लिंक होने के सस्पिशन हों, तो जी वो किस ढंग से मारा गया होगा हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, एक्चुअली तो वी कांट से। पर यह बात पक्की है कि उसमें भारतीय एजेंसियां शामिल नहीं हो सकती। कारण यह है कि एक तो हमने दुनिया में कभी ऐसा काम किया नहीं, कुछ भी हो ऑब्वियसली इतनी दुनिया में, इन दिस बैड जी मैड वर्ल्ड, भारत कभी ऐसी टैक्टिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जी अब वहाँ जो उनके हमदर्द लोग हैं वो इसकी तुलना करने चले हैं, खाशोगी जो जर्नलिस्ट थे सऊदी हाँ अरब के, हाँ जिनको मार दिया गया था तुर्की में, उससे तुलना करते हैं, लेकिन ये तुलना बड़ी बेहूदी है। क्योंकि एक तो वो जो आदमी खाशोगी जर्नलिस्ट था वो आतंकवादी नहीं था, वो डिसिडेंट था, वो अपनी सरकार के खिलाफ लिखता था, उसका असंतोष था। तो वो तो हमारे यहाँ बहुत हैं, हम तो इस चीज़ को हमेशा से टॉलरेट किए हैं। जी दूसरी बात यह है कि बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के प्रमाण हैं उसकी मृत्यु में, जहाँ पर उसको एम्बेसी जी में जी टॉर्चर किया गया है, वहाँ पे मारा गया है, इतने सारे प्रमाण उसके खिलाफ हैं। सऊदी अरब ने बल्कि जो उनकी एम्बेसी थी वहाँ पे अपने सब लगा रखे थे, उसको बग कर रखा था, जी जी तो इतने सारे प्रमाण थे। उसके साथ तुलना, उसका किसी गैंग से संबंध नहीं था, उसका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संबंध नहीं था, वो किसी गुरुद्वारे का हेड नहीं था। तो ये दोनों बड़ी बेहुदा सी ये तुलना जो वो लोग कर रहे हैं। उनके एक एडवाइजर जो है ट्रूडो साहब के, उसने ऐसी बातें की हैं। जी दूसरा ये है कि भारत का जो तरीका है वो भैया खुल्लम खुल्ला ऑपरेशन करने का है। हमारी फौजें इतनी सशक्त हैं, जैसे कश्मीर जी में जब उड़ी का कांड हुआ, हमारे यहाँ पे हमला हुआ, तो ठोक बजा के गए थे वहां पे, उनको ठोक के आए थे। जी जी तो उसके बिल्कुल बाद साफ कहा था कि भैया हमने तो बदला लिया है। हाँ तो भारत का जो तरीका है, यहाँ की सरकार का जो तरीका है, वो ये इस ढंग का नहीं है कि वो विदेशी उस पर जा करके और ये करें। अच्छा, अब ये अकेला तो था नहीं, इसी के आसपास 2 और लोगों की भी ऐसे मृत्यु हुई है। एक तो खांडा कोई था, हाँ जी हाँ जी एक जो है वो था ये परमजीत पंजवाड़, पाकिस्तान में जिसको मारा जी था। जी खांडा को यहाँ पे मारा गया था आपके जी इंग्लैंड में। अब जी इंग्लैंड की पुलिस जो है वो बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड, इतनी सक्षम है। तो उनकी जांच उन्होंने की थी, और पहले जिसमें वो दावे कर रहे थे खालिस्तान के समर्थक के साहब इसमें इंडियन एजेंट्स का हाथ है इसकी मृत्यु में, वहां की जांच के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उसकी मृत्यु नेचुरल कॉजेज से हुई है। तो सवाल पैदा होता भारत के एजेंट्स का इन्वॉल्वमेंट का। जी अलबत्ता इन दो की अभी हुई नहीं है, पाकिस्तान वालों की नहीं है, वो जो पंजवाड़ को मारा गया था। जी और जी यहाँ पे खुद इनके प्रधानमंत्री जो इतना शोर अदरवाइज मचा रहे हैं, इन्होंने इतने सारे एक्सट्रीम एक्शन ले लिए हैं, डिप्लोमेटिक रो क्रिएट कर दिया है, हाँ एक हाँ संकट स्थिति हो गई है दोनों देशों के बीच में। दूसरी तो बात सर केवल ये है इनको इस कहना पे क्या भी है, जी जी
वो क्या कह रहे हैं कि देयर आर क्रेडिबल एलिगेशन, एविडेंस का जिक्र नहीं किया है। जी देयर इज नो शेडो ऑफ एविडेंस, बात एलिगेशन की कर रहे हैं, अभी तक क्रेडिबल उसको बोल रहे हैं भाई। अब ये एलिगेशन तो एलिगेशन ही है, तुमको क्रेडिबल लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एविडेंट के आप कैसे कह सकते हैं? तो जैसे कर्नल जी साहब ने कहा कि ही इज एक्टिंग इन ए वेरी चाइल्डिश मैनर। ये हम्म मैच्योरिटी की बात नहीं है, स्टेट्समैन का तरीका नहीं है। इनकी चाइल्डिशनेस तो आपको दिल्ली में भी दिखाई दी थी। हाँ प्रेसिडेंट ने डिनर होस्ट किया G20 के लिए, ये जनाब वहां तो गए नहीं। हाँ और मालूम है उसके अलावा उन्होंने डिनर कहाँ पे किया है? जी एक फुजियो करके रेस्टोरेंट है, चाइनीज, मालचा हम्म मार, फुजिया, वहां ये यहाँ डिनर कर रहे कॉन्टिनेंटल डिशेज ही नहीं मिलते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के डिनर को छोड़ करके जी वेंकट सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता वहां पे मौजूद थे। आपका स्टेटस, आपका प्रोटोकॉल ये डिमांड करता था कि आपको वहां पे होना चाहिए, जी पर जी वो ना करके आप एक रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट भी कौन सा, जो चाइनीज है। जी नाम जी जरूर जापानियों जैसा लगता है, बट वास्तव में वो चाइनीज रेस्टोरेंट है। चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो खास और इनविटेशन गया होगा ना वहां से इनको। ये संबंध, चीन और हम्म कनाडा के संबंध, हम्म। नहीं, और ये बड़ा शेडी सा रेस्टोरेंट है। हाँ, जी तो एक चीज कोई और, आश्चर्य नहीं एक चीज। होगा कि जहाँ पे भी कोई इस तरह की मीटिंग इन लोगों की हो, क्योंकि हम्म। चीन जो है, ऑफ कोर्स चीन और पाकिस्तान दोनों मिला के इंडिया को नीचे गिराने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो डिफरेंट ये खालिस्तानी एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं, इनका सबका कोऑर्डिनेशन तो आईएसआई के लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाम बिल्कुल। रोह का लेते हैं, रोह का, हमने कहा ना, हम्म। रोह का ऐसा तरीका नहीं है, आज तक कभी नहीं किया। इसका जो मन पैसा आ रहा है ये आईएसआई के थ्रू ही आ रहा है। मे बी जी चाइना आईएसआई के थ्रू भेज के इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के पास जा रहा है। अ, गुप्ता जी एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। जी, पुन्नू को इन्होंने बहुत ज्यादा शेल्टर किया हुआ है, और उसको मतलब क्या कहें किस तरीके से उसको इन्होंने कवर दिया हुआ है, और वो इतना डरपोक है। हर बार वो मतलब वीडियो पर आता है, कभी सामने नहीं आता है। तो हम्म। ये जिस तरीके से मतलब अ, अब पुन्नू को इतना ज़्यादा ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते आपने हैं ठीक आप? कहा, पन्नू पन्नू बड़ा डरपोक आदमी है। एंड वन थिंग आई आई वांट वहाँ टू पे, शो, आप इसको देखिए, ये खालिस्तान की बात करता है। मैंने हम्म, आगे भी अपने कई प्रोग्राम्स में ये बोला, आपको ये कहीं से सिख नज़र आ रहा है? वो तो आप बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, सिख जी, जो है, वैसे तो जो गुरु का फॉलोअर है, जो जी, सच्चा सिख है, वो तो इस तरह की गतिविधियों में कभी इन्वॉल्व ही नहीं होगा। वो तो जी, बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो हमेशा गुरुओं का तो जो उपदेश था, जो संदेश था, जो उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किए अपने अपने व्यक्तिगत बलिदान से, वो तो हमेशा कमजोरों के रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। वैसे जी, सभी संत थे, हमारे जो गुरु महाराज थे, वो संत सिपाही थे। जी। सिपाही तब बनते थे जब किसी कमजोर की रक्षा करने का प्रश्न आता था। वो हिंसा फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए उनका कभी भी किसी किस्म का समर्थन नहीं था। जी। तो इस बात को तो आप जाने दीजिए कि सिख पंथ के प्रति इनका कोई लगाव है। ये तो केवल इन्होंने एक लबादा ओढ़ा हुआ है अपनी गतिविधियों को मैं गुप्ता जी पर्दा डालने थोड़ा के लिए। इंटरेक्ट करूंगा। अब पन्नू के जो थ्रेड्स हैं, जो ये थ्रेड्स वीडियोस छोड़ रहा है, इस पे ट्रूडो कुछ नहीं कमेंट करता है। वो वही एग्जैक्टली, कैलाश, वही बता रहे वही हैं ना जो हिंदू, गुप्ता जी। कुछ हिंदू संगठन हैं, उसमें आपके एक आशीष गर्ग हैं, ब्रैम्पटन से, अंटोरियो से, एक अश्वनी शर्मा हैं, हिंदू संगठन के वो लोग नेता हैं। उन्होंने इनको पत्र लिखा है और इनको यही कहा है कि जो ये भारत विरोधी और प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज करते हैं। देखिए, पिछले 1 साल में 15 घटनाएं हुई हैं वहां पर। 9 तो इन्होंने सभाएं की हैं, पब्लिक मीटिंग्स, हुँ, और 2 बार रेफरेंडम किया है, सो कॉल्ड जनमत जी, संग्रह, जी। और 4 बार इन्होंने मंदिरों को अटैक किया है। हुँ। उन सब के वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने पुलिस को दी हैं, ये हिंदू संगठन जो हैं। हुँ, इन्होंने हुँ। कभी कोई कार्रवाई नहीं की उस पर तो। और ये 3 महीने के भीतर ये इतना सारा बवाल इस पे खड़ा कर दिया इस हत्या को लेकर के। तो बायस तो इनका सीधा-सीधा है ही। और जहाँ तक बात इसकी है, पन्नो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो धमकियाँ दे रहा है, ये इस पे आता है। हमारा भी काफ़ी मित्र और परिचित परिचित लोग वहाँ पे रहते हैं कनाडा में, उनसे हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि जब ये निज्जर की डेथ के बाद वो जो गुरुद्वारे में होता है,
प्रेयर मीटिंग, उसमें ये आया था, लेकिन ये कमांडो से घिरा हुआ था। गुरुद्वारे में एक सिख जाता, आप सोचिए, अगर हाँ। उसकी बहादुरी क्या है। हम्म। तुम गुरुद्वारे में जा रहे हो, एक फेलो सिख की डेथ के को कंडोल करने के लिए जा रहे हो, उसके शोक संवेदना के उस अवसर पे जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, और तुम वहाँ कमांडो लेके जा रहे हो। तो जहाँ तक डरपोकपने का प्रश्न है, वो तो इससे साफ साफ नजर आता कितना है। जी। और फिर धमकियां, हिंदू कनाडा छोड़ के चले जाओ, जैसे ये उसकी जागीर है। वहाँ के हाँ, लोग कहते हैं, ये और कनाडा नई बात करी उसने। जी। तुम उनको छोड़ के जाने को कह रहे हो। तभी मैंने कहा ट्रूडो आग से खेल रहा है। जी, उसको ये बिल्कुल। नहीं पता कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे। वो जी। केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए। मुझे तो बार बार भारत के जो दिन थे पार्टीशन के, वो उससे पैरेलल इनका समझ में आ जाता है। जी। वहाँ भी गद्दी को लेकर के ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को समर्थन दिया गया, टॉलरेट किया गया। सरकार अंग्रेजों की थी, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये क्या होगा, भविष्य बताएगा, लेकिन ये बहुत गलत है। जी। वो आग खेल रहा है ट्रूडो। नहीं, नो डाउट। ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक फ्रैंकस्टाइन पाल रहा है। ये कुछ समय के बाद आप देखिएगा भस्मासुर भाई, कनाडा को खाने लग जाएंगे। हम्म। और अगर उसको कर्नल राय, इतना ही मुझे ठीक है तो वाई कर्नल डजंट राय ही जमीन, कनाडा में बहुत जमीन है, दे दे। कर्नल राय, एक चीज और जानना चाह रही हूँ आपसे। ये पंजवाड़ के बारे में बताइए कि ये मारा गया तो पाकिस्तान में, अब इसको इसको भी भारत के साथ लपेटा जा रहा है, क्यों? देखिए, ये तो क्लियर हो गया था कि पंजवाड़ मारा गया था। ही was not well, one, and secondly अभी उसको जोड़ा इसलिए जा रहा है कि इनके लिंक्स निज्जर के साथ पाए गए हैं, पन्नू के साथ भी पाए गए हैं। तो कनाडा इज ट्राइंग टू टेक माइलेज आउट ऑफ इट कि ये भी इंडिया ने करवाया था। सो ये जोड़ने का जो तरीका है, जो मेरे को अब लग रहा है, कैनेडियन प्रीमियर ट्रूडो इज जी। बीइंग इमेच्योर। उसको जो फीड किया जा रहा है वो इमेच्योर तरीके से जोड़ रहा है। जैसे कि गुप्ता जी ने बताया, निज्जर वाज किल्ड एंड वहां गैंग वॉरफेयर इज वेरी प्रिवलेंट, गुरुद्वाराज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो और इसका पंजवाड़ का इन सब के साथ लिंक्स थे। पन्नू हैड लिंक्स विथ निज्जर, then Pannu also must be having links with other criminals who are abroad. Plus, जी। how is he getting so much of funds? How is he having commandos for his security? आम आदमी को तो possible नहीं है. So that is the reason the whole thing is being maligned to show India in a poor light. Yeah, possible China is feeding the money also. Like I said, China through ISI, through the conduit of Khalistan is going to this, क्योंकि ये Sikhs who are there in Canada वैसे भी are well to do, but then just being well to do, कोई अपने जेब से तो पैसा खर्च करेगा नहीं. This money is being pumped in, and Panjwad was operating from Pakistan, that is what they say, and having links there. So all these killings which have happened, Nijjar बोलिए, अमृतपाल सिंह बोलिए, खांडा बोलिए, Trudeau is trying to point a finger at India that we have done it. And let me make one more thing. There was an Interpol notice also on Nijjar at one time. अब Interpol notice तभी आएगा if somebody is a international criminal. So जी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, Trudeau is acting in a very immature way, trying to give fire to Indian separatist activities, saying that they are शांत रूप से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, which is not, because there are threats being given to other community of people.
living in Canada. Threats being given to the diplomats. There are requests going on for the consulate at Vancouver to be closed down. Why should a consulate be closed down? Why should they give demand for that? And why is Trudeau agreeing to all that? Abhi recently, Pawan Rai ko, there was a diplomat there in the consulate who was sent back unceremoniously saying that he's from wrong. जी, तो उसका जवाब मिल गया ना उनको। यहाँ से उनका भी एक डिप्लोमेट जब हासिल कर दिया गया तो वापस। वो तो जवाब तो देना ही है, why not? टिट फॉर टैट तो रहता ही है। इसका Obviously. एक और पहलू है, मैं आपका जी ध्यान जी दिलाना जरूर चाहूँ जरूर। कि ये हमारे डिस्कशन में ये बात तो आ गई है, बार-बार एस्टेब्लिश हो रही है कि उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो बड़ा इमैच्योर ढंग से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सभी वैसे नहीं होते। और इमैच्योरिटी एक तरह की मजबूरी इनकी है, सत्ता में रहना है तो वो खालिस्तान समर्थक जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये सब। लेकिन पूरा देश ऐसा नहीं है, ये एक दल की मजबूरी हो सकती है, वहाँ भी दूसरे दल हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए वहाँ के अखबार जो हैं वो ट्रूडो को रोज क्लास ले रहे हैं उसकी। मैं वही कह रहा हूँ, भारत सरकार अपनी तरफ से वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो एक्शन ले रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, इफेक्टिव एक्शन है। लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो वहाँ पे दूसरे दल हैं, अब देखिए इनकी जो गतिविधियां हैं, जब वो इंदिरा गांधी को जो मारा गया था उसको सेलिब्रेट करते हैं, वट एवर बी द प्रोवोकेशन। फैक्ट ये है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इतने बड़े देश की प्रधानमंत्री को मारा गया था, वो जो भी हालात थे वो नाउ इट्स बिहाइंड द डोर फॉर अस। लेकिन उसको आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो हमारे डिप्लोमेट्स को धमकी दे रहे हैं मारने की सरेआम। वो क्या इन तमाम चीजों को, असैसिनेशन को क्यों सेलिब्रेट किया जाए? क्या इन तमाम चीजों को, इस सेलिब्रेशन को और इसको, इन धमकियों को क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कवर कर सकते हैं? ट्रूडो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जिसका दिमाग सही ठिकाने पे है वो कहेगा कि ये गलत है। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक चीज है, लेकिन उसके नाम पे आप हिंसा को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हिंसा को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो वो लोग इस बात को समझते हैं। तो जो सेक्शंस वहाँ की आबादी के, वहाँ के राजनीतिक दलों के इस विचार के हैं, हमें उनको ये बात और जरूर और ज़्यादा जोर से उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि वो ज़्यादा मुखर हों इस बात को लेकर के, क्योंकि उसमें उनके अपने देश की भी बदनामी है। जी। दूसरा जो वहाँ पे हिंदू समुदाय है, हालांकि अब वो विरोध करने में उतर आए हैं, वो भी कर रहे हैं। जब इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया और उस तरह की घटनाएं की, तो वहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, जो गैर सिख समुदाय के लोग हैं, वो आए हैं वहाँ पे खुले में सामने, उन्होंने उनका विरोध किया है। इनफैक्ट ये जो है अपना अभी जिसका नाम हम ले रहे थे पन्नू, इसको तकलीफ यही है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध करने वाले हैं उनको भी मजबूती देने का काम हमारी सरकार की ओर से, हमारे जो वहाँ पे उच्चायोग है उनकी ओर से होना चाहिए, तभी हम इसको ज्यादा वो तो देखिए बिल्कुल, वो तो देखिए ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस तरीके के धीरे धीरे एक्शन जो है बड़े होंगे। फिर जी, जो शुरुआत आपने की है, जैसे कि आपने कहा है कि ट्रूडो आग के साथ खेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत ने जो पिछले कुछ दिनों में अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, भारत मून पे लैंड किया, उसके बाद जी समिट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो एक तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन को सबके सामने रखा, मतलब एक मजबूत देश की तरह एक, और भारत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये इन लोगों से देखा नहीं जा रहा। गली देखिए, जितने भी ये शक्तिशाली देश हैं, ये यूएस है सबसे इम्पोर्टेंट, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो इनके फाइव आइज वाले जो लोग हैं, किसी ने भी समर्थन नहीं किया उसकी बात का। उसका कारण ये है कि इंडिया जिस मजबूती के साथ आज खड़ा है और चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी अमेरिका की है, वो जानते हैं कि उसमें उनके पास, उनको भारत की जरूरत है आज। जी, ये बात आपने ठीक कहा कि देश जिस ढंग से मजबूती के साथ खड़ा है, वही कारण है कि इसकी ट्रूडो की दाल नहीं गल रही है। जी, जी। तो
तक इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा डैमेज हो गया होता। और जो आपने ये बात कही है कि ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और जो राष्ट्रपति का डिनर था वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा। तो मेबी वहाँ इन्होंने कुछ हरकत की हो, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए हैं और चूँकि जिनपिंग तो आए नहीं थे, अब कुछ तो कहीं तो कुछ बात करनी थी। फिर वे हाँ। ये रहे भी अपने अलग। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया सिक्योरिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम पैदा करके भी वो ऑर्डिनरी वो रूम में गए। प्रेसिडेंशियल सूट में तो रहे नहीं, नॉर्मल रूम में रहे थे, जबकि पेमेंट उन्होंने प्रेसिडेंशियल सूट का किया। जी। Because he cannot break security protocols. जी, जी। तो कर्नल शांतनु राय एंड कैलाश गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और इस चर्चा में मेरे दर्शकों के लिए अपने विचार रखे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद।